तो मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारी बातें थी। तो ये जो तज़किया नफ्स के सिलसिले में मैंने बात की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा में हरदम रहना सब के बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सब के बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सब के बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सब के बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सब। प्रोग्राम गुज़िश्ता साल भी इस नाचीज़ को यहाँ पे दावत दी गई थी और गालिबन 7 और 8 दिसंबर का प्रोग्राम था। 7 को मैं था और इस साल कमेटी ने पहले ही मुझसे ये बात तय कर ली थी कि 13 को भी रहना है और कुछ देर के लिए आपको 14 को भी रहना है। बहरहाल आज के इस पुरनूर और पुरबहार और पुरखुरूज मजलिस में मैंने जो आप हज़रात के सामने इरादा किया है वो ये है कि हिंदू धर्म और मज़हब इस्लाम के दरमियान गोश्तखोरी का सबूत है या नहीं। चूंकि अगर उसको खाने का इरादा करो तो उस जानवर को ज़बह करने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर उस जानवर को ज़बह कर, उसके बाद उस जानवर को खाओ। ये बात सिर्फ कुरान करीम ही नहीं कहता बल्कि हिंदू धर्म की किताब मनुस्मृति भी इस बात की गवाही देती है कि नहीं, प्रोक्षण विधि के जरिए से जानवरों को मंत्र पढ़कर ज़बह किया जाए, हलाल किया जाए, तब फिर उसका मांस खाया जाए। कुरान ने कहा कि जिस जानवर के ऊपर तुम मंत्र नहीं पढ़े हो उसको हलाल नहीं किया, उस जानवर को जिसको तुमने ज़बह किया उसको ज़बह करते वक्त तुमने अल्लाह का नाम नहीं लिया है, उस जानवर का गोश्त तुम न खाओ। मनुस्मृति भी इस बात की गवाही देती है कि मुसलमानों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों को, पंडित भाइयों का अगर मांस भक्षण करने की इच्छा हो, उसके दिल के अंदर ये आकांक्षा पैदा हो, वो आकांक्षित हो कि वो मांस का भक्षण करेगा, तो उसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि मंत्र पढ़ने के बाद, वो भी इसके लिए भी जरूरी है कि वो मंत्र पढ़े बगैर जिस जानवर को ज़बह किया उसका गोश्त न खाए। तमाम तर चीज। ऑपरेटर साहब कोई पर्दा बंद है, आप उधर भी खामोशी से बैठिए, आप लोग खामोशी से बैठिए। 3 लोग ছিল, 3 লোক ছিল, মানে আয়না কপি এত গল্প কেনে জি, এত গল্প কেনে কইছে যে হার দাদার একটা গভীর ছিল না, গাই এর পাঞ্জর থেকে যেতে যেতে ওই পাঞ্জর যেতে, মানে ও গাভীর হ্যাঁ, মানে হামার হ্যাঁ গাভীর নিতে পারে, ইচ্ছা হইতো এত বড় গভীর, এটা আয়না কপি আর কি। একজনা কইছে যে হার দাদর কাছে একটা ঘড়ি ছিল, 50 বছর ভর আগে ঘড়িতে নদীতে ফেলে দিয়েছে, 50 বছর পর যদি উঠাইছে তো সারা ঘড়িতে চলতি আছে। আয়না কপি দেখেন। আরেকজনা কইছে যারে পোকা দেখা তো দাদর ঘড়ি ফেলেছে, আর দাদর নিজেই নদীতে ডুব মেরেছে, 50 বছর পর উঠেছে, বুঝিন হয়েছিল। কোথায় হবে তোর দাদর করছিল কেন, যারে পোকা হার দাদর করছিল কি, তোর দাদর ঘড়িতে চাবি দিছিল, পোকা চাবি না দিলে ঘড়িতে চলতো কোন জায়গায়। এত আয়না কপি কেন জি, লক্ষ্য করে বসে থাকেন না আপনারা। এতদিন আগে গল্প করে তো পারে, লক্ষ্য করে বসে থাকেন, যেগুলো কথা বলে শুনে যান ভালো করে। तो ऋग्वेद के अंदर भी इस बात की गवाही मिलती है कि बैलों का मांस भक्षण की बात ऋग्वेद के अंदर भी मिल जाती है। लॉक करे बसे থাক, কিচ্ছু বলবি না। और एक बात और बताई जाती है, लॉक करे থাক रे भाई, लॉक करे থাক। क्या बात है? कहते हैं कि गौ मांस ये महापाप है, बड़ा पाप है। टाइम बहुत मुश्किल से 10 मिनट हम अपील
करते हैं आपसे, बहुत मुख्तसर टाइम है। कहते कि गोमर्स भाई मतलब ये महापाप है, बड़ा पाप है। हम कहते हैं कि भाई आज साइंस ये कहती है कि गाय के अंदर जीव है, गाय भी एक जान है, जानदार चीज है, पेड़ों के अंदर भी जान हुआ करती है। लोगों ने कहा कि नहीं, जब पेड़ नहीं बोल पाते हैं उसका रोना, उसका सुनना, उसका हंसना हमें सुनाई नहीं मिलता है, ये तमाम तक चीजें हमें सुनाई नहीं मिलती है, लिहाजा जानवरों की हत्या करना ये महापाप है, बड़ा पाप है, बिलमुकाबिल दरख्तों के काटने से, दरख्तों के मारने से। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर आपका एक भाई है जो, सुनिएगा नुक्ते की बात है, आपका एक भाई है जो गूंगा है, जबान से गूंगा है, कान से बहरा हुआ, सुनता भी नहीं है, और उस भाई का आपका किसी ने कत्ल कर दिया। यानी आपका जो भाई है जो गूंगा और बहरा है उसको किसी ने मार दिया जान से। आप जज के पास जाने के बाद क्या कहेंगे कि जज साहब इसको जो सजा होनी चाहिए, कम सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसके दो हिस्सियात कम थे, ये बोल भी नहीं पाता था, सुन भी नहीं पाता था, बहरा और गूंगा आदमी को मारा, लिहाजा इसके अंदर दो पावर कम है, तो इसको कम से कम सजा दी जाए। आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे या ये कहेंगे कि जज साहब नहीं, इन्होंने एक बेचारा मासूम इंसान की जान ली है, जिस इंसान की जबान में बोली नहीं, जिस इंसान के कान में सुनने की ताकत नहीं, ऐसे बहरे और ऐसे गूंगे इंसान की जान ली है, इसको जज साहब ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। ये ऑनर इसको, इसकी जान, इसने किसी की जान ली है, लिहाजा इसकी भी जान ले ली जाए। मेरे भाई और दोस्तों, हम कहते हैं वो पेड़ नहीं बोल पाता है, पेड़ की रोने की आवाज हमें सुनाई नहीं मिलती है, पेड़ के हंसने की आवाज हमें सुनाई नहीं मिलती है, लेकिन उसके अंदर भी तो जान है। दोहरा मियार क्यों आपके पास? दोहरी मियार क्यों है कि पेड़ को काटो मां छोटा पाप है, गाय को मारो तो बड़ा पाप है? जान तो दोनों के अंदर है, क्यों दोहरी मियार है? बारे भाई, दो तराजू में दो चीजों को तोड़ो, एक तराजू में एक ऐसी चीज को तोड़ो। मेरे भाई दोस्तों, इंसाफ के तराजू से तोड़ कर देखो, तब तुम्हें सारी चीजें मालूम हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ऋग्वेद के अंदर भी, अब जल्दी जल्दी बात होगी इंशाअल्लाह, ऋग्वेद के अंदर भी एक मंत्र आया है। मंत्र इस तरह है, यदीदहं युध्ये संयान्यदेव्यूं तन्वा शशुजनान् अमाते तुम्रं वृषभं पचानि तीव्रं सुतं पंचदशं निसिंचम। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 27 मंत्र नंबर 2। यदि हम ऋषि कहते कि हे इंद्र, अगर मैं युद्ध करने के लिए सनियान जाऊं, तनवा हट्ठे गट्ठे और मजबूत बदन वाले से, सुसुजा जानान, जो मजबूत और हट्ठे गट्ठे तगड़े लंबे तड़ंगे लोग हैं, उन लोगों से अगर मैं युद्ध करने जाऊं तो क्या करेंगे? आमाते तुमरम, तब ऐ ईश्वर उन लोगों के लिए और हम तेरे लिए भी वृषभम पचानी, बैल को बनाएंगे, बैल को जबा करेंगे, उसके मांस को बनाएंगे। बात समझ रहे? युद्ध करने के लिए अगर जाए राजा, वो अपने ऋषि से कह रहे कि हे इंद्र, अगर मैं मट्टे गट्टे मजबूत लोगों से जाऊं, युद्ध करने के लिए जाऊं, जंग के लिए निकलूं, तो अच्छे ऐसे मौके पर अच्छे बैल को पकाऊंगा, फिर आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए सोमरस, मदिरा, शराब 15वीं तारीख को हम अर्पित करेंगे, उनके लिए उम्दा सोमरस, स्वादिष्ट सोमरस हम उनके लिए अर्पित करेंगे। ऋग्वेद के अंदर ये बात बताई गई। किन लोगों से? जो वो लोग जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह की दीन से दूर है। मेरे भाई, और उसी से पता चलता है कि ऋग्वेद के अंदर भी बैल का भक्षण करने का सबूत हमें मिलता है। ऋग्वेद के अंदर भी गाय और जंगली भैंस की बात कही गई। मेरे भाई और दोस्तों, आप महाभारत उठाकर देखें। आज जो हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि ये तो एक तरीके से बैल की खाने की बात ऋग्वेद के अंदर हमें मिल गई है, वो चीज एक अहम चीज है कि बैल का गोश्त खाने का सबूत ऋग्वेद के अंदर भी मौजूद है। लेकिन क्या तौर तरीके हिंदू धर्म के अंदर नहीं है? मजहब इस्लाम के अंदर जिस तरीके से तौर तरीका बयान किया गया है, हिंदू धर्म के अंदर भी तौर तरीके बयान किए गए हैं। उन तमाम तर चीजों को हम सिमिलरिटीज के तौर पर आपके सामने बयान करेंगे। उससे पहले एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि संत विनोबा भावे हिंदुस्तान के बहुत
बड़े पंडित, महापंडित, विद्वान आदि, उन्होंने किताब लिखी उत्तर, उन्होंने किताब लिखी गीता प्रवचन। उस गीता प्रवचन में, गीता प्रवचन के अंदर अध्याय नंबर 7 के पृष्ठ नंबर 256 के अंदर उन्होंने एक प्रसंग लाया, एक वाक्य को पेश किया कि भवभूति एक राइटर का नाम था, उन्होंने एक किताब लिखी उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित उस किताब के अंदर एक प्रसंग आया, वाकया आया कि लिखते हैं कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ ऋषि आए, जिनकी दाढ़ी पकी हुई थी और दाढ़ी, वो बुढ़ा था, दाढ़ी पकी हुई थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। उस ऋषि के आने से, जिस ऋषि के यहाँ वो वशिष्ठ ऋषि आए थे, उनकी मेहमान नवाजी के लिए गाय का बछड़ा था, उसको काट डाला। उस ऋषि के 2 लड़के थे उसके आश्रम में। छोटा लड़का अपने महलों में जाता है, महल्ले में जाने के बाद अपने हम उम्र के लोगों से बयान करता, बच्चों से बयान करता, जहाँ उसका बड़ा भाई भी मौजूद रहता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई और बड़े भाई के दोस्तों से कहता है कि मेरे दोस्तों यारो सुन लो, आज मेरे बाप के आश्रम में एक वशिष्ठ ऋषि आए, जिसकी आने की वजह से मेरे बाप ने मेरे घर के गाय के बछड़े को मार डाला, जबा कर डाला। बड़ा भाई उसको जवाब देते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ, तुम ऐसा मत बको, ऐसा मत कहो, वो तो मेरे बाबर के, वो तो मेरे बाप के लिए मेहमान है, वो तो मेरे बहुत ही इज्जतमान मेहमान है, वो तो हमारे वशिष्ठ ऋषि है, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? उसकी इज्जतदारी, उसकी मेहमान नवाजी हमारे लिए जरूरी है। मेरे भाई और दोस्तों, इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी गाय का मांस खाने का सबूत हमें मिलता है। ऋग्वेद इस बात की गवाही देती है कि गाय का मांस भक्षण बिल्कुल हिंदू धर्म के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। आप महाभारत उठाकर देखिए, टाइम मुझे नहीं दिया गया, वरना बहुत सारी चीजों को मैं आपके सामने खोल खोल कर बताता, और मैं आपके सामने उन चीजों को बता देना चाहता हूं कि मनुस्मृति के अंदर जो बात बताई गई है, वो किस किस तरह की बात बताई गई है कि जब हमारे ब्राह्मण भाइयों को अगर मांस खाने की इच्छा हो तो वो क्या करेंगे। और हिंदू धर्म के अंदर भी इस बात का सबूत मिलता है कि जानवरों का, पशुओं का मांस खाने के लायक है, उसको खाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जानवरों को खाने के लिए बनाया, पैदा किया है, कल्पित किया है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर साजिशें रची जा रही है, प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं कि इस्लाम को कैसे बदनाम किया जाए। आज हम मुसलमान हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए तैयार नहीं। कोई अपने आप को कुछ कहते हैं, कोई अपने आप को कुछ कहते, सब कुछ अपने आप को सब कुछ कहो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में तुम जमा हो जाओ। मुसलमानों, जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे साथ हिंदू सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे। जब तक तुम एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं हो जाओगे, जब तक तुम उस आयत को वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू को अमली जामा नहीं पहना दोगे, तब तक तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि तुम इस आयत को अमली जामा पहना दो, इस आयत के जुमरे में अपने आप को शामिल कर लो मेरे भाई और दोस्तों, वरना तुम्हारे ऊपर कहीं तुम मूली की तरह, गाजर की तरह काटे काटे जाते रहोगे और तुम्हारा यही हाल रहेगा। लिहाजा मनुस्मृति के अंदर जो बात बताई गई वो बात इस तरह है, यज्ञार्थम ब्रह्मणे वद्या प्रशस्ता मीग पक्षिणा भीतियाराम चैवाद्रित्यर्थमगस्त्यो यचरत्पुरा। हवाला नोट कीजिए, यहाँ अंडा लो। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 22। हवाला फिर से नोट कीजिए, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 22। यज्ञार्थम ब्रह्मणे वध्या, यज्ञ जोड़ अर्थम ब्रह्मणे जोड़ वध्या, यानी ब्राह्मणों के लिए, यज्ञ के लिए, ब्राह्मणों में परिब्राह्मणों के लिए बलि देने के योग्य, बलि देने के लायक। यज्ञार्थम ब्रह्मणे वध्या प्रशस्ता पशु पक्षिणा, प्रशस्ता मृग पक्षिणा भृत्यानां चैव भृत्यर्थम अगस्त्यो यचरत्पुरा, कि ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त अथवा भृत्यों के रक्षा प्रशस्त पशु पक्षियों को वध कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त मुनि ने पहले ऐसा किया गए। प्रशस्त के
मजबूत मोटा ताजा जानवरों के लिए कहा गया। मेरे भाई और दोस्त, हिंदू धर्म की किताब तो इस बात की गवाही दे रही है कि हिंदू धर्म की किताब तो इस बात की गवाही दे रही है कि हमारे हिंदू भाई भी मोटा ताजा जानवरों का भक्षण कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अगस्त मुनि ने पहले इसको घोषित कर दिया है। यज्ञार्थम ब्रह्मणेर्वद्याः प्रशस्तः मृगपक्षिणः भीतयानां चैव वृत्त्यर्थम अगस्त्यो वृत्त्यर्थेन। इस परंपरा को, इस लोक रीति को अगस्त मुनि ने इसको घोषित कर दिया है। महाभारत आप पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, अगस्त मुनि की बात जहां तहां आपको मिलेगी। उसी अगस्त मुनि की बात कही गई है कि अगस्त मुनि ने बहुत बड़े मुनि माने जाते थे। उस मुनि ने गोश्तखोरी की बात को लोक रीति के तौर पर, निजाम के तौर पर, कानूनी तौर पर उन्होंने इस चीज को घोषित कर दिया कि अगर जरूरत पड़ जाए तो हमारे हिंदू भाई भी मांसों का भक्षण कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, दूसरे मंत्र, दूसरा श्लोक इस तरह मनुस्मृति के अंदर बभूर्हि प्रोडाशा भक्ष्यणाम मृगपक्षिणाम प्राणेषु विरिष्यद्येषु ब्रह्म क्षत्र शनिषु च। एक बात बताएं, टाइम इतना मुख्तसर कर दिया गया कि वाकई में मुझे हड़बड़ी हो रही है चीजों को बोलने में। प्राचीन काल में ब्राह्मणों, ऋषियों और क्षत्रियों के यज्ञ में पशु पक्षियों का जो मांस का भक्षण किया जाता था, प्राचीन काल में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञों में भक्ष्य पशु पक्षियों का मांस का पुरास के रूप में प्रयोग के पुष्टि प्रमाण मिलते हैं। अगर टाइम रहता तो मैं एक लफ्ज का माना मैं आपके सामने खोल कर बताता और सारी चीजों का खंडन करके मैं आपको बता देता। मेरे भाई और दोस्तों, प्राचीन काल में भी ऋषियों ने जब यज्ञ किया, क्षत्रियों ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, चाहे कोई पूजा पाठ किया यज्ञ में या भोज भंडार के मौके पर, तमाम तर मौके पर हर हाल में ऋषि लोग और पंडित लोग और ब्राह्मण लोग अपने यज्ञों में हवन के रूप में मांस का प्रयोग किया करते थे। मनुस्मृति ने इस बात की गवाही दी। हमने मनुस्मृति से सवाल किया था पहले कि हम मनुस्मृति से पूछेंगे। मनुस्मृति ने इस बात की गवाही दी कि अगर जरूरत पड़ जाए, अगर ऐसा मौका आ जाए, ऐसी हालत पैदा हो जाए कि हमारे हिंदू भाई भी, उनके लिए भी इजाजत दे दी गई कि हमारे हिंदू भाई भी मांस का भक्षण कर सकते हैं, मांस खा सकते हैं, चाहे वो गाय का मांस क्यों ना हो, चाहे वो भैंसे का मांस क्यों ना हो, चाहे वो बकरे का मांस क्यों ना हो, चाहे वो हिरण का मांस क्यों ना हो। अब हम जरा कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तुम हमें बताओ कि तुमने मुसलमानों को किस जगह पर इजाजत दी कि मुसलमानों तुम्हारे लिए चौपायों को हलाल किया गया है। कुरान डंके की चोट में ऐलान करता हुआ बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। मेरे हिंदू भाइयों, आपकी किताब इस बात की गवाही दे रही है कि हिंदू भाई हमारे मांस भक्षण कर सकते हैं। मुसलमानों, तुम्हें भी कुरान इजाजत दे रहा है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने चौपायों को हलाल किया है, जानवरों को हलाल किया। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में बयान करता है, वल अनआम खलक़हा लकुम दिफ्अ व मनाफ़िअ व मिन्हा तअकुलून। खुदा ने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए खुराक, पोशाक और दूसरे फायदे भी है, उससे तुम खाते भी हो। मनुस्मृति से मैंने सवाल किया था, मनुस्मृति ने भी इस बात की गवाही दी कि हमारे हिंदू भाई भी मांस भक्षण कर सकते हैं। कुरान से मैंने सवाल किया, कुरान ने भी हमें डंके की चोट में इस बात को बता दिया कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला ने मांस भक्षण करना को हलाल कर दिया है, तुम्हारे लिए चौपायों को हलाल किया गया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने चौपायों को पैदा किया है जिसमें तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिससे तुम दूध भी पीते हो, जिससे तुम खाद का काम भी लेते हो, जिससे तुम सवारी का काम लेते हो। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इन तमाम तब चीजों को लोगों के सामने खोल खोल कर बयान किया है और लोगों को बतला दिया है। लेकिन एक बात, मुक्ति की बात हम आपको बता रहे हैं कि आज के डेट में कुरान करीम के ऊपर जो अपोज किया जाता है कि कुरान करीम मुसलमानों को इस बात का हुक्म देता है, बल्कि वादा देता है कुरान के मुसलमानों, तुम ज्यादा से ज्यादा मांस खाओ, गोश्त का यूज करो, व्यवहार करो। लिहाजा मुसलमान ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में मांस भक्षण
करता है, गोश्त को खाता है और दहशतगर्द भी मुसलमान ही ज्यादा बनता है मेरे भाई और दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुरान करीम के अंदर भक्षण करने की इजाजत दी गई है, परमिशन दिया गया है, ऑर्डर नहीं दिया गया, आदेश नहीं दिया गया मेरे भाई और दोस्तों। सुन लीजिए, बल्कि इसके भी मुकाबिल मॉरिस मीटिंग के तरह एक ऐसा श्लोक मिलता है जिस श्लोक से एक बात मालूम होती है कि हिंदू धर्म के अंदर हिंदू भाइयों के लिए मांस भक्षण करना अनिवार्य है। और सिर्फ 5 मिनट माना मैं आपके सामने से विदा हो जाऊंगा। आइए जरा देखते हैं कि मॉरिस मीटिंग ने इजाजत दी किस बात की, कि हमारे हिंदू भाई भी मांस भक्षण कर सकते हैं। कुरान ने हमें इजाजत दी कि मुसलमानों के लिए चौपायों को हलाल किया है। अब जरा दूसरी चीज, प्रोक्षितम भक्षये मांसम ब्राह्मणानां चक्राम्ये यथा विधिन युक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 27। सिर्फ तर्जुमा मैं आपको सुना रहा हूँ। 12 बजे बाद सभी पर्दा बदल नहीं रहा है। ऑपरेटर हजरात ध्यान दें, पर्दे का इंतजाम किया गया है और आप पर्दा नहीं चला रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए और माफ करेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी मजबूरी है और इस मजबूरी के तहत मजबूरी में फिर हमको कुछ लोगों को वक्त देने से मैं मजबूर हूँ। ये ज़िम्मे गफीर जो अभी हमारे सामने है, हर तरह से पुर्जा आ रहा है, इसलिए अब बस बोलो दो तीन चीज। जब ब्राह्मण को जब कभी मांस खिलाने की इच्छा हो तो मंत्रों के जरिए से, साफ सुथरा मंत्रों के जरिए से हराम करके उस मांस खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। अल्लाह ताला ने प्राणों की रक्षा के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने प्राण की रक्षा करने के लिए इन अन्नों को, गल्लों को पैदा किया। प्रजापति के माने ईश्वर अल्लाह के, अकल पैद के माने पैदा करना, तख्लीक करना, सृष्टि करना। कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को, तमाम तर चीजों को अल्लाह ताला ने जान की रक्षा करने के लिए पैदा किया है। प्राण से